So, so today we will study chief ministers, and we know that chief ministers is the head of the government of the state, and chief minister is appointed by governor. Chief minister is the head of the party. That party has won majority in the state. So, and chief ministers advise. चीफ मिनिस्टर किसको एडवाइस करेगा? गवर्नर को. चीफ मिनिस्टर एडवाइस टू गवर्नमेंट टू सेलेक्ट गवर्नर टू सेलेक्ट न्यू मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नए मंत्रियों को चुनने के लिए चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर को एडवाइस करता है, और गवर्नर भी अपॉइंट करता है बाकी स्टेट के मिनिस्टर्स को. अब नेक्स्ट वी विल लिसन एंड स्टडी एंड now about power and function of the chief minister. अब चीफ मिनिस्टर का पावर और फंक्शन क्या है? तो चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है मुख्यमंत्री के सलाह पर. मुख्यमंत्री उनको सलाह देता है, तब गवर्नर जाके चीफ मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे मेंबर को इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं. सेकेंड इज चीफ मिनिस्टर इज एस्टेब्लिश्ड ए लिंक बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंक स्थापित करता है. थर्ड इज चीफ मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. चीफ मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में काम को कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करने का काम करता है. चीफ मिनिस्टर is the head of the legislature and the council of minister. चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर का प्रमुख होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रमुख होते हैं. चीफ मिनिस्टर जो है, अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर्स या बाकी मिनिस्टर्स के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, तो चीफ मिनिस्टर विल रिजाइन विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर भी रिजाइन दे देता है. आफ्टर दैट वी लिसन, I will give you some examples of longest term of the chief minister. Who is the chief minister that has longest term? तो that is ज्योति बसु. ज्योति बसु का कार्यकाल सबसे लंबा दिन तक रहा था. 1977 से लेकर 2000 तक इनका कार्यकाल रहा था, और ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे. तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक रहे थे. और उसके बाद नाउ वी विल स्टडी अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वी नो दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द स्टेट. स्टेट का एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, कार्यकारी अंग होता है. सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन दे टेक all important decisions on important issues and policy. सारे important issue और policy पर सारा decision वही लेता है. Also, council of ministers take part to make a law. वह कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. Also, council of ministers give advice to the chief minister. chief minister को advice देते हैं. And council of minister and chief ministers always want to establish a good relation between central government के साथ हमेशा ये अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करता है, ताकि और जितने प्रिविलेज है एंड हेल्प है वह सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होता रहे. Also we will explain about the category of Council of Ministers. So there are three categories of Council of Ministers that you see. First is cabinet ministers, second is minister of states, and deputy ministers. Cabinet minister is the is participate on taking of all important decisions, and these ministers are head of the Council of Ministers. Council of Ministers participate to make laws, and they take all important decisions related to important issues and policies. And chief ministers
if chief minister want to take decisions on the related of important issues or administration, they call a meeting with कैबिनेट मिनिस्टर्स। अगर मुख्यमंत्री को अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यू पर डिसीजन लेना है पॉलिसी पर, तो वह कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग करता है। सो धन्यवाद।